हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार फिल्म के बारे में जिसका नाम थंडरम है। और अगर आपने दृश्यम मूवी देखी है तो आपको यह मूवी यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और इसी के साथ सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है एक खतरनाक सीन से, जहां कई पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस जंगल की ओर दौड़ रही होती हैं। दरअसल पिछली रात उस इलाके में जोरदार भूकंप आया था, जिससे कई लोग इसकी चपेट में आ गए थे। पुलिस और मेडिकल टीम उन्हें बचाने में जुटी हुई थी और एक एक करके घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर को जंगल में कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हम मिलते हैं शनमुगम नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से, जिसकी जिंदगी अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल चल रही थी। एक रात शनमुगम नाम का आदमी अपनी टैक्सी में कुछ सवारियों को छोड़ने के लिए जाता है। उन्हें छोड़ने के बाद वो अपने बेटे पवी को हॉस्टल से लेने जाता है। फिर घर लौटकर परिवार के साथ डिनर करता है, जहां सब हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि शनमुगम को अपनी कार से कुछ ज्यादा ही लगाव था, क्योंकि वो उसे अपनी जान से भी बढ़कर चाहता था। अब एक दिन हमें शनमुगम का बचपन का दोस्त इलावरस को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्कूल के मास्टर का काफी ख्याल रखता था, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे और ये वही मास्टर थे जिन्होंने शनमुगम को बचपन में पढ़ाया था। ऐसे ही एक दिन मास्टर जी शनमुगम को कॉल करके मिलने की इच्छा जताते हैं। ये सुनकर शनमुगम भावुक हो जाता है और उनसे मिलने का वादा करता है। वहीं अब दूसरी ओर पवी अपने दोस्तों के साथ घूमकर घर लौटता है, जहां उसकी मां ललिता उनका खूब स्वागत करती है। इसी दौरान शनमुगम का एक दोस्त उसे शराब पीने के लिए बुलाता है। शनमुगम चुपके से घर से निकलता है और शराब की दुकान पर पहुंचता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो एक चौंकाने वाला नजारा देखता है। उसका बेटा पवी और उसके दोस्त उसकी कार लेकर कहीं भागते दिखते हैं। और अब ये सब देखकर शनमुगम हैरान हो जाता है और वो उनका पीछा करता है। फिर पवी अपने पिता को पीछा करते देख घबरा जाता है और कार का एक्सीडेंट कर देता है। अब शनमुगम बहुत ही गुस्से में वहां पहुंचता है और वो पवी को एक जोरदार चाटा मार देता है। इसके बाद वह अपनी कार को गैराज ले जाता है, जहां मनियन नाम का एक लड़का कार रिपेयर कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद शनमुगम को अपने बेटे की चिंता सताने लगती है और वो उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन पवी कॉल नहीं उठाता। इसी बीच शनमुगम को इलावरसू का कॉल आता है, जो रोते हुए बताता है कि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर शनमुगम बहुत दुखी हो जाता है और अपने परिवार के साथ मास्टर जी के अंतिम दर्शन करने निकल पड़ता है। अब जब वहां मास्टर का अंतिम संस्कार होता है तो सबके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। फिर कुछ दिन बाद जब शनमुगम घर लौटता है तो गैराज का मालिक उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। फिर टेंशन की वजह से रास्ते में शनमुगम बार बार पूछता है कि आखिर पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब उसे सच्चाई का पता चल जाता है। दरअसल पिछली रात मनियन ने शनमुगम की कार का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए किया था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद मनियन किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गया था, इसलिए पुलिस ने शनमुगम की कार जब्त कर ली थी। ये जानकर शनमुगम हैरान हो जाता है। फिर वो और उसका दोस्त कुट्टीचन बेनी नाम के एक पुलिस अफसर से बात करने जाते हैं, लेकिन बेनी उनकी कोई मदद नहीं करता और उसकी कार भी वापस देने से इनकार कर देता है। अब शनमुगम सोच में पड़ जाता है कि वह अपनी कार कैसे वापस लाए। फिर रात को शनमुगम और कुट्टीचन मनियन के घर जाते हैं। वहां उसके पिता साफ कह देते हैं कि वे मनियन से कोई रिश्ता नहीं रखते, क्योंकि मेरे लिए वो मर चुका है। इतना कहकर वो गुस्से में दोनों को वहां से भगा देते हैं। फिर शनमुगम और कुट्टीचन दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां एक आदमी उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें अपनी कार चाहिए तो बेनी को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन शनमुगम के पास रिश्वत देने के पैसे नहीं थे और उसकी कई बार कोशिश करने के बावजूद बेनी उसकी मदद नहीं करता। तंग आकर शनमुगम खुद ही पार्किंग लॉट में जाकर कार लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेनी आकर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में धक्का देकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है। रात को शनमुगम को अपनी कार की बहुत याद आती है, क्योंकि वो पहले कभी अपनी कार से दूर नहीं रहा था। इसलिए अब वो ठान लेता है कि कैसे भी करके कार वापस लेकर रहेगा। अगली सुबह वह फिर से थाने जाता है, जहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जॉर्ज से होती है। शनमुगम उसे पूरी बात बता देता है। जॉर्ज उसकी बात सुनकर मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बेनी अब भी कार लौटाने के खिलाफ था, मगर वो जॉर्ज की बात को भी टाल नहीं सकता था।
इसलिए आखिरकार षणमुगम को अपनी कार वापस मिल जाती है। इसकी वजह से वो बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे ही वह घर जाने लगता है, जॉर्ज उससे कहता है कि उसके दोस्त की छोटी बहन की शादी है, क्या वह उन्हें वहां छोड़ सकता है। षणमुगम खुशी से मान जाता है और जॉर्ज व बेनी को कार में बैठाकर शादी की ओर ले जाता है। रास्ते में जॉर्ज षणमुगम से बातचीत करता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी की बहुत पहले मौत हो गई थी और तब से वो यहाँ अकेले ही अपनी बेटी के साथ रहता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। फिर षणमुगम भी उसे अपने परिवार के बारे में बताने लगता है। अब ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों शादी में पहुंच जाते हैं, जहां जॉर्ज पार्टी का फुल मजा लेने लगता है और षणमुगम को भी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन षणमुगम मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज कहता है कि हम पास में उनके साथी सुदेश का फार्म हाउस है, वहां भी चलते हैं। लेकिन षणमुगम का तो मन नहीं था, इसके बावजूद भी वो मना भी नहीं कर पाता। फिर वो सभी षणमुगम, जॉर्ज, बेनी और सुदेश फार्म हाउस की ओर निकलते हैं। रास्ते में षणमुगम की कार अचानक बंद हो जाती है, लेकिन वो जल्दी से उसे ठीक भी कर लेता है और फिर सब लोग दोबारा फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। सुदेश का फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच था। वहां पहुंचते वक्त जॉर्ज षणमुगम को गाड़ी में ही एक ऐसा सच बता देता है जिसे सुनकर षणमुगम डर जाता है और वो उसे कहता है कि असल में मैंने तुम्हें पहले ही झूठ बोला था, क्योंकि हकीकत ये है थी कि हम शादी में नहीं बल्कि जंगल में एक लड़के की लाश को दफनाने जा रहे थे। उसके बाद जॉर्ज बताता है कि एक लड़का सुदेश की बेटी को बहुत ही तंग करता था। इसके कारण सुदेश के पिता ने उसे गुस्से में मार डाला और अब हम उस लड़के की लाश को छुपाने आए हैं। ये सब सुनने के बाद षणमुगम की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। फिर वो जॉर्ज से साफ कहता है कि वो इस गलत काम में उसका साथ नहीं दे सकता, मगर जॉर्ज उसे धमकी देता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ड्रग्स के केस में फंसा दूंगा। अब षणमुगम के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, मजबूरी में उसे उनकी बात माननी पड़ती है। फिर जॉर्ज, सुदेश और बेनी मिलकर उस लड़के की लाश को जंगल में गाड़ देते हैं और फिर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन षणमुगम के मन में बेचैनी बनी रहती है और अब वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो इस बात से परेशान होता है कि वो भी इस गुनाह में शामिल हो गया। अगली सुबह षणमुगम घर आता है। उसकी बीवी ललिता देखती है कि षणमुगम कुछ गुमसुम और परेशान लग रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि षणमुगम को क्या हुआ है। ललिता पहली बार षणमुगम को इतना तनाव में देख रही थी। फिर षणमुगम जब घर के बाहर बैठा होता है तो वो देखता है कि उसके कार के पास अचानक एक कुत्ता आकर जोर जोर से भौंक रहा है और वो बार बार डिक्की की तरफ देखकर गुर्रा रहा था, जैसे कि उसे गाड़ी के डिक्की के अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। कुत्ता डिक्की को पंजों से खुरचने की कोशिश करता है, जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता है और ये सब ललिता भी खिड़की से देखती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। षणमुगम बाहर आकर कुत्ते को भगाता है, लेकिन उसके मन में बेचैनी घर कर जाती है। फिर वो अपनी कार की डिक्की खोलता है तो देखता है कि डिक्की में खून के निशान हैं। लेकिन जैसे ही ललिता पास आने लगती है तो वो जल्दी से डिक्की बंद कर देता है। हालांकि वो बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। फिर षणमुगम जॉर्ज के पास जाकर उसे पूछता है कि जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन जॉर्ज तो उसे साफ साफ कह देता है कि जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। उसके बाद जॉर्ज उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। फिर डर के मारे षणमुगम कुछ नहीं बोलता और घर लौट आता है। घर पर ललिता उससे पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है। लेकिन षणमुगम गुस्से में बोल पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और तुम अपने काम से काम रखो। ललिता को इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने षणमुगम को कभी ऐसा बोलते नहीं सुना था। थोड़ी देर बाद ललिता उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशान देखे हैं। ये सुनकर षणमुगम और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और रात में चुपचाप घर से बाहर जाकर वो खून लगे कपड़े जला देता है। अगले दिन षणमुगम अपने बेटे पवी से मिलने हॉस्टल जाता है, लेकिन वहां के रिसेप्शन पर उसे बताया जाता है कि पवी तो कई दिन पहले हॉस्टल से चला गया था और अभी तक वो लौटा नहीं है। ये सुनकर षणमुगम परेशान हो जाता है। फिर वो पवी के दोस्तों से पूछता है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता होता। अब षणमुगम अपने बेटे की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। तभी उसकी नज़र पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी एक बाइक पर पड़ती है और ये बाइक किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे पवी की थी। षणमुगम ये देखकर हैरान रह जाता है कि बाइक यहाँ कैसे आई। अब ये सब देखने के बाद वो जल्दी से उस जंगल की ओर जाता है, जहाँ जॉर्ज और उसके साथियों ने मिलकर लाश को दफनाया था।
वहां पहुंचकर षणमुगम को जमीन पर एक पर्स गिरा हुआ मिलता है, और जब वो पर्स उठाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पर्स में उसके बेटे पवी की फोटो और चीजें होती हैं। अब षणमुगम को समझ में आता है कि जिस लड़के की लाश को दफनाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा पवी था। अब ये सब जानने के बाद षणमुगम पूरी तरह टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। उसका दिल टूट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। रात के समय षणमुगम सीधे सुदेश के घर जाता है और वहां जाकर उसे पूछता है कि बताओ सुदेश, उस रात तुमने किसकी लाश को दफनाया था। षणमुगम की आंखों में आंसू और आवाज में सख्ती थी। सुदेश उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि अब षणमुगम को सब सच मालूम हो चुका है। सुदेश अब भी चुप था। षणमुगम जितना भी पूछता सुदेश एक शब्द नहीं बोलता। वो सब कुछ जानकर भी चुप रहने की कोशिश कर रहा था। फिर कहानी वापस वर्तमान में यानी फिल्म के स्टार्टिंग में आ जाती है। उस समय शहर में भूकंप आया था और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस बचाव कार्य में लगी हुई थी। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। उसी दौरान एक जगह पुलिस को एक बोरी दिखाई देती है। जब वो बोरी खोली जाती है तो उसमें एक लड़के की लाश पड़ी होती है। अब ये नजारा देखकर सभी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। मीडिया तक ये खबर पहुंच जाती है और थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। वहीं अब दूसरी ओर बेनी अब बहु डरा हुआ होता है। वो जॉर्ज से कहता है, अगर ये बात सबको पता चल गई कि हमने षणमुगम के बेटे को मारा है तो हम सीधा जेल जाएंगे। जॉर्ज बेनी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तू बेवजह डर रहा है, मैं सब संभाल लूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जॉर्ज की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। जॉर्ज फौरन सुदेश को कॉल करता है। बार बार कॉल करता है लेकिन सुदेश फोन उठाता ही नहीं। इससे जॉर्ज और भी परेशान हो जाता है। इधर बेनी खुद सुदेश को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहां भी सुदेश नहीं मिलता। अब बेनी के मन में शक और भी गहरा होने लगता है। कहीं षणमुगम ने ही सुदेश को अगवा तो नहीं कर लिया, क्योंकि कुछ दिन से षणमुगम भी अपने घर से गायब था। अब कहानी में एक इमोशनल मोड़ आता है। रात का समय है। एक पुलिस वाला जो पहले चोर था ललिता के घर यानी षणमुगम की पत्नी के पास आता है और कहता है, हमें जंगल में आपके बेटे की लाश मिली है। ये बात सुनते ही ललिता की हालत खराब हो जाती है। उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो तो अब तक यही सोच रही थी कि उसका बेटा हॉस्टल में सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर हमें षणमुगम को दिखाया जाता है, जिसने सुदेश को एक कमरे में बंद कर दिया होता है और वो उसके सामने बैठा गुस्से से कांप रहा होता है। षणमुगम गुस्से से सुदेश से पूछता है, सच बताओ सुदेश, उस रात किसकी लाश को दफनाया था। पहले तो सुदेश डरता है, लेकिन फिर सच बोल देता है। वो कहता है, ये सब जॉर्ज का प्लान था। जॉर्ज ने ही तुमसे झूठ कहा था, लेकिन वो जो लड़के की लाश थी वो लाश तुम्हारे बेटे पवी की ही थी। तभी षणमुगम के पास जॉर्ज का कॉल आता है। फिर जॉर्ज उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर षणमुगम भी थोड़ा भावुक हो जाता है और उसे मिलने के लिए एक पता दे देता है। अगले दिन सुबह जॉर्ज षणमुगम से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां आते ही वो उसे कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा था। ये सुनते ही षणमुगम का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जॉर्ज पर हमला कर देता है। तभी वहां पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और सब कुछ रोकने की कोशिश करते हैं, पर अब षणमुगम के अंदर दर्द और गुस्से का तूफान था, इसलिए वो एक एक करके उन लोगों को मारता है जो पवी की मौत के जिम्मेदार थे। पुलिस जॉर्ज को तो पकड़ लेती है, लेकिन बेनी वहां से बच निकलता है। अब जॉर्ज पुलिस के सामने ऐसा नाटक करता है जैसे वो बेगुनाह हो और असल में षणमुगम ही दोषी है। फिर जॉर्ज बेनी को साथ लेकर ललिता और उसकी बेटी को भी फंसा देता है और वो उन पर झूठा आरोप लगाता है कि पवी अपनी बहन के साथ गलत हरकत कर रहा था, और जब षणमुगम ने उसे रोका तो गुस्से में उसने अपने ही बेटे को मार डाला। अब पुलिस भी इस झूठ को सच मान लेती है और षणमुगम को भी जेल में डाल देती है। अब मीडिया में भी यही झूठी कहानी दिखाई जाने लगती है कि षणमुगम ने अपने बेटे का मर्डर किया है और दूसरी तरफ जॉर्ज को हीरो की तरह दिखाया जाता है और सरकार भी उसे इनाम देती है। लेकिन सुदेश, जो कि एक पुलिस वाला है, वो अंदर से बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक बाप के साथ गलत किया। फिर ऐसे ही एक दिन वह जेल में षणमुगम से मिलने आता है और उसे कहता है, तुम्हें गुस्से में हत्या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। उधर जॉर्ज और बेनी फिर से एक साजिश रचते हैं और अब इस बार उनका इरादा षणमुगम को ही खत्म करने का होता है। रात को बेनी कुछ पुलिस वालों के साथ जेल में जाता है और षणमुगम से कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है।
तुम्हारे बेटे ने जब जान की भीख मांगी थी तो मैंने उसे तड़पाकर मारा था। ये सुनते ही शनमुगम का खून खौल उठता है। वो बेनी पर टूट पड़ता है और जेल के अंदर मौजूद सभी पुलिस वालों को बुरी तरह मारता है। फिर वो बेनी को भी मारकर उसे बोरी में बंद करता है, वो भी ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उसके बेटे के साथ किया था। फिर वह बेनी की लाश को जंगल में जाकर दफना देता है। अब जॉर्ज को जैसे ही यह बात पता चलती है वो पागल हो जाता है। वह शनमुगम को हर जगह ढूंढता है, साथ ही वो शनमुगम की बीवी और बेटी को भी परेशान करने लगता है। तभी उसे शनमुगम का फोन आता है। शनमुगम कहता है अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो तुरंत अपने घर पहुंचो। जॉर्ज घबराकर दौड़ते हुए अपने घर आता है, लेकिन वहां उसके घर के बाहर बेनी की लाश पड़ी होती है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी अचानक शनमुगम उस पर हमला करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस बार शनमुगम पूरे गुस्से के साथ लड़ रहा था। वह जॉर्ज को बुरी तरह मारता है और आखिरकार उसे दर्दनाक मौत देता है। लेकिन जॉर्ज की बेटी, जो वहां सब कुछ देख रही थी, और ये सब देखकर वो अपने पिता की मौत पर वो जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन यहीं पर यह मूवी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पर और एक सच सामने आता है। असल में पवी और जॉर्ज की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब जॉर्ज को ये पता चला तो उसने गुस्से में आकर पवी को मार डाला। उसने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए एक मासूम लड़के की जान ले ली थी। पवी को मारने के बाद जॉर्ज ने उसकी लाश शनमुगम की कार में छुपा दी और फिर झूठ बोलकर उसने उसे इस सब में फंसा दिया। अब शनमुगम ने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया था, लेकिन उसके अंदर का पिता अब भी टूट चुका था। इसी के कारण वो खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर करता है। और जब रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि क्या आपने अपने बेटे को मारा, तो शनमुगम कहता है कि नहीं, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, बल्कि उसके कातिलों को मारा है। फिर कोर्ट शनमुगम को उम्र कैद की सजा सुनाता है, लेकिन अब पब्लिक को भी पूरी सच्चाई का पता चल चुका होता है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी और भी दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।